वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर। तो स्वागत है आप सभी साथियों का नर्सिंग ए टू जेड के इस चैनल पर। तो जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर PR यादव का लेटेस्ट एडिशन यानी 5th एडिशन करवाया जा रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी कपड़े के क्वेश्चन बनते हैं और भी जैसे कंपटीशन एग्जाम में वो सब आपको कराए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया है और इंटेगुमेंट्री सिस्टम में लास्ट 2 क्लास हो चुकी है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए सभी? जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा हमने क्या पढ़ा था, बताइए। स्किन और नेल्स के बारे में हमने पूरा स्किन देखा था, एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। और आगे क्या देखा था? और हमसे स्किन लीजन के बारे में देखा था, कौन कौन से पेप्यूल्स मेप्यू जो भी होते हैं, पेचेज वगैरह, इन सब में क्या बुले, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमने नेल्स के रिगार्डिंग देखा था, कौन कौन सी डिजीज होती है नेल्स का, कैसे हमें नेल्स की इमेज दी जाए तो हमने कैसे उसको क्लेरिफाई करेंगे ये कौन सी प्रकार की डिजीज है ना, कौन सा सिम्टम्स है। तो आज हम पढ़ेंगे, वो सब हो गया हमारा कंप्लीट 2 क्लास में। आज हमारा टॉपिक है बर्न। तो बर्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बर्न और इसकी डिग्रीज, टाइप्स यानी डिग्रीज होती है बर्न में, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री बर्न और 3 डिग्री बर्न, ऐसी डिग्रीज होती है। तो ये सब हमें देख के चलना पड़ेगा, है ना। ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं क्लास, बिल्कुल आप लाइक कीजिए करें, ताकि हमें भी क्या है एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ताकि आप लोग बच्चे सभी साथी लाइक करते हैं। तो हम शुरू करें आज की क्लास। सभी साथी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए बर्न हमें अभी पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया बर्न का कितना होता है। हमारा 1st डिग्री बर्न होता है, 2nd डिग्री बर्न होता है, 3rd डिग्री बर्न होता है और 4 डिग्री बर्न होता है, ठीक है। अब इनमें हम देखेंगे क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद क्या पता पहले भी पढ़ा होगा, पर इस बार हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद इमेजेस, प्लस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और यही इन कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो है 1st डिग्री बर्न, इसको क्या बोला जाता है? सुपरफिशियल बर्न। दिख रहा है आप सभी को? ये देखिए सुपरफिशियल बर्न, यानी कि इसमें कौन कौन सी अफेक्ट होगी? केवल अफेक्ट होगी आपकी जो सबसे अपर लेयर होती है सरफेस पे स्किन पे, वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और ये देखिए डायग्राम देखिए आप, हाथ का कैसे रेड और ड्राई स्क्रीन हो जाएगा। ये देखो रेड दिख रहा है पूरा। नेक्स्ट देखेंगे डेप्थ ऑफ बर्न, स्किन लेयर अफेक्टेड, कौन कौन सी स्किन लेयर अफेक्ट होगी। देखो मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस होती है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो यहाँ इसमें केवल कौन सी हमारी जो अफेक्ट होगी, कौन सी है? एपिडर्मिस। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को लग रहा है? देखो रेड है पूरा, रेड कलर, रेडनेस है, ड्राई स्किन है, ये पेनफुल होगा, ठीक है। नो ब्लिस्टर, इसमें कहीं कोई ब्लिस्टर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ओनली क्या है? केवल और केवल रेडनेस। अब इसके कारण देखिए क्यों हो सकता है। ये हो सकता है सनबर्न के कारण, हॉट लिक्विड यानी कोई गर्म पानी, जैसे सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो अगर ज़्यादा गर्म पानी हो जाए तो गर्म पानी हाथ पे गिर जाता है तो कैसा हो जाता है? रेड। माइल्ड कॉन्टेक्ट से कारण, ठीक है। और इसको लगभग हील होने में 7 से 1 हफ्ता के अंदर ये ठीक हो जाता है और कोई भी स्कार नहीं छोड़ता है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ठीक हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको 1st डिग्री? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको याद रखने, आगे क्वेश्चंस पे आएंगे हमारे। डेप्थ के जो आधार होता है, यानी कितना डेप्थ जा रहा है उसके आधार पर बांटा गया है ये, ठीक है। और हमारा जो होता है एरिया के आधार पर होता है, वो आपको पता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो हम पढ़ते हैं ना, रूल ऑफ 9 वगैरह वो सब पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा 2nd डिग्री बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न बोला जाता है इसको। अफेक्ट्स एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस। उसमें क्या था? 1st डिग्री में ओनली एपिडर्मिस, और इसमें क्या है? थोड़ा बहुत पार्ट किसका आएगा? हमारा ये हमारा डर्मिस का। अब देखिए इस पे क्या दिख रहा है, कुछ चीज अलग दिख रही है इस पे, ये देखो ये अलग चीज दिख रही है। तो इसका रेड होगी, मोइस्ट स्किन होगी, ब्लिस्टर प्रेजेंट। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि ब्लिस्टर किस प्रेजेंट होते हैं। तो आपका सीधा आंसर आएगा 2nd डिग्री यानी पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या देखा जाएगा हमें, उसकी पहचान क्या होगी? ब्लिस्टर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे।
अब इसमें देखिए डायग्राम से देखिए एपिडर्मिस भी है और थोड़ी बहुत देखो इतना सा हिस्सा ये क्या होगा, डर्मिस का आ गया, यानी एपिडर्मिस प्लस पार्शियली यानी कुछ पार्ट आएगा किसका, डर्मिस का। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर किसमें देखने को मिलेगा, किसमें, सेकंड डिग्री में। ये बी है वो कौन से लेटर पे आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, एक नंबर 2 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर से आप याद रखेंगे सेकंड डिग्री में क्या पाया जाता है, हमारे ब्लिस्टर पाए जाते हैं। और क्या क्या देखने को, रेड सोलन, मॉइस्ट स्किन, सीवियर पेन होगा इसमें, कोज क्या है, स्केर्स, बर्न्स और बर्न केमिकल, यानी केमिकल से जो कुछ केमिकल गिर जाए हमारे हाथ के ऊपर तो कौन सा डिग्री का बर्न होता है, सेकंड डिग्री का। और ये हील हो जाता है कैसे, 2 से 3 वीक में, यानी कि आप 14 से 28 दिन के भीतर ये, यानी 1 मंथ मान सकते हैं, इतने में ये ठीक हो जाता है हमारा सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न। नेक्स्ट देखिए मैं लीव स्कार, इसमें क्या होगा, ये स्कार छोड़ देगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। ये कैसा होगा, देखो फुल थिकनेस बर्न होगा, इसमें एपिडर्मिस तो जाएगी जाएगी, साथ में डर्मिस जाएगी, में इन्वॉल्व डीपर टिश्यू, यानी डर्मिस हमारी लगभग चली जाएगी, ठीक है। देखो ये हमारा रियल डायग्राम है ना, इमेज जैसे पूछा जाता है हमें क्वेश्चन आंसर में, जैसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, सेम ऐसी फोटो दी जाएगी इमेज, उसमें पहचानना होगा। अब देखिए कैसा है, दिख रहा है, अलग है, डिफरेंट है, देखो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में डिफरेंस नजर आ रहा है। अब देखो इसमें कैसा पड़ गया है, काला काला सा पड़ गया है, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक लिथार्जी ड्राई स्क्रीन, ठीक है। देखिए एपिडर्मिस यहाँ पर पूरी क्या है, इन्वॉल्व है, डर्मिस भी इन्वॉल्व है, देखो कहाँ तक, यानी डर्मिस के लगभग डीपर टिश्यू तक ये पहुंचेगा, ठीक है। नोट ये जो तीसरी लेयर है यहाँ तक ये नहीं पहुंचेगा, थर्ड डिग्री है ना। थर्ड डिग्री का मतलब ऐसे मत समझ लेना 3 डिग्री है तो भाई तीनों स्किन की लेयर पर ये पहुंच जाएगा, नहीं, ओनली ये कहाँ तक रहेगा, एपिडर्मिस और डर्मिस तक। अब स्किन लुक्स वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ड्राई लिथार्जी टेक्सचर होगा, यूजुअली नो पेन। और एक बात ध्यान रखना, इसमें पेन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स होती है हमारी, नर्व एंडिंग डेस्ट्रॉय, यानी वो ही खत्म हो जाती है, नर्व एंडिंग ही। अब कोई भी पेन वगैरह सेंसेशन होगा, नर्व से ही तो रेगुलेट होता है सब, तो हमारी नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उनको पेन का कुछ भी महसूस ही नहीं होगा कि पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि किस में पेन नहीं होता, नो पेन, वो है थर्ड डिग्री। जैसे 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 डिग्री बढ़ती जाती है हमारे जो बर्न की, वैसे वैसे पेन का हो जाता है, लॉस होता रहता है, पेन कम होता रहता है। क्यों होता रहता है, कारण आपको पता ही है, क्योंकि नर्व एंडिंग है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। अब ये कैसे होता है, फायर, इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल, नीड्स स्किन ग्राफ्टिंग, यानी ये ऐसा है कि ये ठीक नहीं होगा, इसके लिए क्या, किस चीज़ की जरूरत होगी, स्किन को ग्राफ्ट करना पड़ेगा, यानी कहीं अपने पार्ट जैसे बॉडी पार्ट से स्किन निकाल कर वहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है, और ये स्कार्स छोड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए हमारा है फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या हुआ, ये डीपेस्ट बर्न है और एक्सटेंड बियॉन्ड स्किन इनटू मसल, टेंडन और बोन, मतलब ये इतना भयानक है कि इसमें हमारी जो हड्डियां तक होती है वो वहां तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें देखो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक चार्ड अपीयरेंस, ये देखिए बहुत ही ज्यादा ब्लैक है, और ये देखो हड्डियां दिख रही है ना, मसल्स आ गई है, टेंडन दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए कि एपिडर्मिस है, डर्मिस ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये हमारी आ गई बोन, मसल, बोन, टेंडन, इन यहाँ तक ये क्या है, इफेक्ट आता है इस बर्न का। अब नेक्स्ट देखिए इसकी क्या क्या, ब्लैक एंड स्किन, नो सेंसेशन, यानी सेंसेशन ही खत्म हो गए, यानी सारी नर्व एंडिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रॉय मसल, टेंडन, बोन। कोज क्या होगा इसका, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोजन, यानी बिजली का झटका वटका लग जाए या बहुत ही जैसी आग में झुलस जाए आदमी, आग लग जाए। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रिक्वायर एम्पुटेशन, यानी इसका तो क्या होता है, एम्पुटेशन ही होगा, यानी उस अंग को क्या है, काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमने क्या पढ़े, डिग्री ऑफ बर्न, ठीक है। समझ में आया सबको, ये देख लीजिए, एक और बार देख लीजिए सभी, एक एक चीज सबका इमेज देख लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। आपने ये सब देख लिया, अब देखिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ाया अभी बर्न का उसी में से सारे क्वेश्चन है। तो देखिए बर्न का रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आई इंजरी में बी ड्यू टू हीट और केमिकल्स, यानी हीट और केमिकल की वजह से कौन सी हमारी आई इंजरी होगी, एब्रेशन, फॉरेन बॉडी, बर्न्स या कंटशन, बताइए।
तो एब्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए? ए स्क्रैच ऑन द कॉर्निया, ए स्क्रैच ऑन द, या कॉर्निया के ऊपर क्या हो जाता है स्क्रैच जैसा, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्रेशन। किसी जैसे ड्यू टू कोई मुक्का उक्का मारे तो उसकी वजह से, या फिर किसी ट्रॉमा के कारण एब्रेशन यानी स्क्रैच नुमा आ जाता है। फॉरेन बॉडी आ जाते हैं, बर्न जाते हैं, कंटेशन जाते हैं, ब्रूजिंग जो होती है वो। तो सीधा सीधा आंसर है इसका क्या होगा हमारा? बर्न्स। बर्न्स में क्या होता है? जो हीट और किसके कारण, केमिकल के कारण क्या होता है? हमारी आई इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बर्न आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम बर्न्स को डिवाइड करते हैं? तो देखिए, टाइप ऑफ बर्न, डेप्थ ऑफ एरिया, डेप्थ एंड एरिया। नेक्स्ट देखिए, कोज ऑफ बर्न, या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम ब्रंट एरिया, यानी जो ब्लीडिंग हो रही है जले हुए एरिया के, उसके आधार पर। तो हम देखो दो जो टाइप है, मतलब दो तरीके से इसका बेसिक्स है, वो क्या होता है? एक तो होता है डेप्थ। डेप्थ के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के आधार पर। और एरिया के हिसाब से हम करते हैं, जो बोलते हैं उसको टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया से हम क्या देखते हैं? इसका क्लासिफाई करते हैं बर्न को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द केस ऑफ बर्न्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस ओनली कम्स अंडर, यानी कौन सा, किसका इन्वॉल्वमेंट बता रहा है? ओनली एपिडर्मिस। अब बताना है कौन सी डिग्री का है, सब बता देंगे, अभी हमने करा है फोर्थ डिग्री, बी ऑप्शन है हमारा थर्ड डिग्री, सी ऑप्शन है फर्स्ट डिग्री, और डी है हमारा सेकंड डिग्री। तो बताइए कौन सा होगा जिसमें ओनली ओनली क्या सुपरफिशियल जो होता है एपिडर्मिस वो ओनली इन्वॉल्वमेंट होता है? तो वो होता है हमारा कौन सा? फर्स्ट डिग्री बर्न। बिल्कुल सही है सभी का। और क्लास समझ में आया? सभी बच्चे लाइक करेंगे, सभी साथी। नेक्स्ट देखिए, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर आर मेनली सीन इन, देखो ब्लिस्टर मैंने बताया था, ब्लिस्टर से पूछा जाता है कि किस में देखा जाता है। तो बताइए, वन डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, चारों ऑप्शन आपके पास है। बताइए कौन से में देखा जाएगा हमारा क्या? ब्लिस्टर। मैंने बताया था आपको याद करने का कि कौन से में देखा जाता है ये सेकंड डिग्री बर्न में। क्या देखे जाएंगे हमको? ब्लिस्टर देखे जाएंगे स्किन पर। और ये कॉमन है, जो सनबर्न जो होता है, यानी सूरज की रोशनी से जल जाते हैं कभी कभी, तो उसके कारण हमें क्या होता है? सेकंड डिग्री। और सेकंड डिग्री में क्या आएगा बताइए? ब्लिस्टर। नेक्स्ट देखिए, इन सेकंड डिग्री बर्न ए नर्स शुड असेस वन ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड डिग्री में क्या देखेगा? देखिए, ब्लिस्टर एंड एरिथमिया, थ्रोम्बोस्ड वेसल्स अंडरनीथ स्किन, यानी जो वेसल्स होगी वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर लेगी अंडर द स्किन। एडिमा, हार्ड एंड ड्राई स्किन, या ब्लिस्टर एंड एडिमा। तो अब बताइए क्या होता है? ब्लिस्टर मैंने आपको बताया फ्लूइड फिल्ड वेसल्स जो होते हैं। एरिथमा का मतलब क्या होता है? रेडनेस। तो सेकंड डिग्री में बताओ आपको क्या क्या देखने को मिला था? आपको वहां पर देखने को मिला ब्लिस्टर। एडिमा देखने को किस में मिला था? मेनली ये किस में का साइन था? हमारा फर्स्ट डिग्री का साइन था। ठीक है, सेकंड डिग्री में क्या देखने को मिलेगा हमें? इन्फ्लामेशन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण वहां क्या देखने को मिलेगा हमारा? एडिमा। वहां कैसे आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड इन केस चाइल्ड हैड सेकंड डिग्री बर्न, यानी बच्चों को क्या है? सेकंड डिग्री बर्न है। अब कौन सा पार्ट अफेक्ट होएगा? देखिए, ऑल एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ऑल एपिडर्मिस एंड डर्मिस प्लस मसल्स और बोन, बिल्कुल ये नहीं होता है सेकंड डिग्री में। एपिडर्मिस 7/8 एंड डर्मिस हाफ पार्ट अपेंडेज में बी अफेक्टेड, या फिर एपिडर्मिस हाफ एंड 7/8 अपेंडेज ऑफ डर्मिस। चार ऑप्शन आपके पास है, बताइए क्या होगा इसमें आंसर? तो आपको पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, ये भी नहीं होगा। आल डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस, कुछ पार्ट होता है सेकंड डिग्री में, किसका? डर्मिस का। और देखिए, एपिडर्मिस का 7/8 नहीं होता है, इसका कौन सा होता है? हाफ पार्ट होता है। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और 7/8 अपेंडेज ऑफ डर्मिस, एपिडर्मिस और हाफ हो सकती है, या 7/8 अपेंडिज ऑफ डर्मिस। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है इसका? यानी डर्मिस को आधी भी इन्वॉल्व हो सकती है, या 7/8 हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ही हमने पढ़ा था जिसमें क्या होता है? एपिडर्मिस और डर्मिस क्या हो? अफेक्ट हो।
डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस। पेनलेस पूछा गया, कौन सा बर्न पेनलेस है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था पेनलेस कब होता है, ये जब हमारी नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बताइए कौन सा होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो हमारा जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी पेन खत्म होता जाएगा। तो थर्ड डिग्री जो होती है हमारी कैसे होती है? पेनलेस। नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स असेस द पेशेंट विथ फोर्थ डिग्री बर्न, है ना, फोर्थ डिग्री बर्न है, एंड आइडेंटिफाइड दैट शी और ही वाज इनसेंसिटिव टू पेन, यानी कोई सेंसिटिव नहीं है पेन, यानी पेन बिल्कुल उसको नहीं फील हो रहा है, एंड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेशनलाइज ए लैक ऑफ पेन, यानी क्या रीजन है यहाँ पर कि उसको पेन बिल्कुल लेफ्ट है, बिल्कुल भी ना के बराबर उसको पेन हो रहा है। तो उसका क्या आंसर होगा बताइए? नर्व डिस्ट्रक्शन, हाइपरेमिया, लॉस ऑफ एपिडर्मिस या ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो मैंने बताया लेक ऑफ जो पेन का क्या है, सीधा सीधा हमारा रेशनल है। क्यों होता है ये? नर्व डिस्ट्रक्शन के कारण। अगर नर्व भी खत्म हो जाती है तो पेन का वो सेंसेशन ही बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी विच कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजरी। अब बताइए स्किन में कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण हमारे कौन से विटामिन की कमी आ जाएगी? कौन सा प्रकार का बर्न? फुल थिकनेस बर्न इंजरी। विटामिन ए की, सी की, बी की या डी की? बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है, कौन से विटामिन की कमी होगी? तो आपको पता है स्किन में हमारे क्या होता है, स्किन में अपने हमारे पास होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? विटामिन डी में। ठीक है, विटामिन डी में ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अब जब हमारी स्किन ही नहीं रही, स्किन में क्या हो चुका है? फुल थिकनेस बर्न इंजरी हो गई। स्किन ही नहीं रही तो ये हमारे स्किन से गया, ये गया तो फिर क्या हुआ? विटामिन डी भी नहीं बनेगा। तो कमी किसकी आएगी हमारे बॉडी में? विटामिन डी की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लार्ज बर्न एरिया ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। यानी लार्ज बर्न एरिया हम किसको कहेंगे? अगर हमारी पूरी बॉडी में से कितना परसेंट हमारा क्या जाएगा बर्न में? तो मोर देन 10, 25, 35 या 50। तो देखिए एक साइज होती है, जैसे बर्न साइज हम कैलकुलेट करें, कब उसको मेजर कहा जाएगा, कब माइनर कहा जाएगा। और यहाँ पर देखिए टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो हमारा जो माइनर कहा जाएगा, माइनर, मॉडरेट और मेजर। तो माइनर जब कहेंगे जब 10% से क्या हो? कम। और मॉडरेट कब कहेंगे? जब 10 से क्या हो? 25%। और जब मेजर कब कहा जाएगा इसको? जब 25% से ये क्या हो? ज़्यादा। तो ये क्राइटेरिया है कि कब हम मेजर कहते हैं, कब माइनर। तो हमें पूछा गया है मेजर, तो मेजर कब होगा? 25% से ज़्यादा। तो ये क्या है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दे रखा है मोर देन 25%। ठीक है, ठीक है। अब तो ये आ गया टोटल बॉडी सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, जो भी जितने भी टोटल बॉडी के जैसे कैलकुलेशन होते हैं वो हम समझेंगे। देखिए इधर आइए, रूल ऑफ 9 चलता है हमारे, वो किसके लिए होता है? हमारा एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? रूल ऑफ 9 का। अब देखिए रूल ऑफ 9 कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको देखो फुल इमेज दिख रही है, कैसे क्या कौन कौन से एरिया में क्या क्या होता है। देखिए हेड और नेक जो होता है उसका कितना परसेंट होता है? 9% होता है। टोटल ये कितना होता है हमारा? 100%। 1% हमारा पेरिनियम का होता है। और एंटीरियर ट्रंक, अब ये बात ध्यान रखना, ट्रंक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ट्रंक में आता है हमारा चेस्ट और एब्डोमेन। ठीक है, तो एंटीरियर ट्रंक, यानी एंटीरियर ट्रंक ये है पूरा, ये पूरा एंटीरियर ट्रंक है। तो ये कितना बता रखा है? 18। तो 18 कैसे? ये 9 ऊपर का चेस्ट और ये 9 ही यहाँ का है नीचे का। ठीक है, सेम ऐसा इधर है पीछे। ये क्या है? पोस्टीरियर ट्रंक है, ये भी 18 है, 9 ऊपर है और 9% नीचे है। तो ऐसे कितना होगा? ये 18% होता है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो, इधर 9 लिख रखा है ना,
जो ट्रंक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चेस्ट प्लस एब्डोमेन। और देखिए 9% जो होता है हमारा क्या होता है, ईच अपर लिम्स होती है, यानी ये आगे वाला हाथ। अब उसको पैसे बांटेंगे तो 4.5 आगे आएगा, 4.5 पीछे आएगा, ऐसे नॉर्मली हम देखें तो 9 होता है। सेम किसमें, हमारी ये जो ईच जो हमारी लिम्स है, लोअर लिम्स, वो भी कितनी होती है, 18। 9 आगे की और 9 पीछे की। अब कोई बोला इसमें हाफ कर दिया जाए, ऐसा आएगा हाफ लेग बर्न है, ठीक है, तो हाफ कर दिया जाए तो ये हाफ हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट का हाफ यानी ये पूरा आएगा आगे प्लस पीछे, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 18% हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बर्न एरिया। ये समझ में आया पूरा। और पेरिनियम का है आपको दिख ही रहा है 1% होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है किसके लिए यूज करते हैं, एडल्ट एंड चिल्ड्रन 12 साल से जो ऊपर के होते हैं उसके में अंदर हम ये यूज किया जाता है। और एक चिल्ड्रन के लिए एक और स्केल दी गई, वो है लुन और ब्रोडर चार्ट। ये किसके लिए यूज किया जाता है, हम चिल्ड्रन में बर्न को चेक करने के लिए। आप बस इतना ही याद रखना है चिल्ड्रन में किसका स्केल का यूज किया जाता है। ये इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा एक एक चीज कितना, एक साल में कितना, इतना केवल इतना याद रखो क्या नाम था, क्या चार्ट का नाम था, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, बर्न एरिया उसमें दे रखा होगा, ऐड करेंगे। अब जैसे एंटीरियर ट्रंक दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, है ना, एंटीरियर ट्रंक का कितना होता है 18%। राइट अपर लिम्ब बोला गया है, राइट अपर लिम्ब का कितना है 9%। बोथ लोअर लिम्स का क्या है 18 + 18। देखो बोथ लोअर लिम्स यानी आगे पीछे से एक जो पेयर है उसका कितना हुआ 18 हो गया, और इसका भी कितना हो गया 18। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। समझ में आया आपको रूल ऑफ 9 क्या है, किसके लिए यूज करते हैं, एडल्ट में हम ये यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब देखिए क्वेश्चंस, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ लार्ज बर्न एरिया इज डन बाय, एक्यूरेट है ना, रूल ऑफ 9, हैंड अबाउट 1% ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया, या लुन एंड ब्रॉडर चार्ट, या कैलकुलेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई से तो देखते हैं नहीं, ठीक है। और किससे देखा जाएगा बताइए, रूल ऑफ 9 से हम किसका देखते हैं, एडल्ट का देखते हैं, ठीक है। और हैंड वो अबाउट 1% ऑफ टोटल, ये इतना एक्यूरेट हमारा देता नहीं है, ये स्मॉल एरिया के लिए हम यूज करते हैं ये वाला मेथड। हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर जाएगा एक्यूरेट एस्टिमेशन, क्योंकि वो किस में देखा जाएगा, लुन एंड ब्रॉडर चार्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये किस में देखा जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज हम कह रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन में क्या आया है हमारे एक्यूरेट एस्टिमेशन, तो इसने क्या बताया था, एकदम एज स्पेसिफिक था ये, जैसे 1 साल पर कितना, 5 साल पर कितना, 10, तो मतलब एक स्पेसिफिसिटी आ रही है ना इसमें, एक्यूरेसी आ रही है। ये तो क्या पूरा सबके लिए बराबर है, ठीक है, सबका इतना ही होगा रूल ऑफ 9 तो, लेकिन ये क्या है एक थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए 4-year-old फीमेल चाइल्ड सफर्ड सीवियर बर्न इन हाउस फायर, हाउ विल यू एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ हर बर्न। मतलब एक 4 साल की लड़की है, वो क्या हुआ, सीवियर बर्न हुआ है इसको एक हाउस फायर में, तब कैसे एग्जामिन करेंगे उसको, तो देखिए बाय यूजिंग पार्कलैंड फॉर्मूला, बाय यूजिंग लुन एंड ब्रोडर चार्ट, बाय यूजिंग द हार्टमैन फॉर्मूला, बाय यूजिंग द रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 जैसा तो कुछ होता नहीं है, और मैंने बताया था आपको 4 साल की बच्ची है यानी चाइल्ड है, चाइल्ड में कौन सा सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुन ब्रोडर चार्ट यूज फॉर। अब ये चार्ट बताना है किसके लिए यूज किया जाता है, हेड इंजरी के लिए, बर्न के लिए, एक्यूट एब्डोमेन के लिए, या बोन इंजरी के लिए। तो आप सभी को पता है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, ये चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ये हमारा यूज किया जाता है किसके लिए, बर्न के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप नॉर्मली एक ऊपर से पढ़ते हैं बिल्कुल क्लियर होएगा आपका एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बर्न एरिया इन चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10 ईयर यानी 10 साल से बड़ा है, इज एस्टिमेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, डिग्री ऑफ बर्न, या रूल ऑफ 4। तो बताइए
किस में, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 5, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं आपको। और डिग्री ऑफ बर्न, इसमें ऑप्शन ही एक ही सही बैठ रहा है, वो कौन सा है हमारा, रूल ऑफ 9। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल ऑफ 9 यूज्ड इन द बर्न पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ, किसके एस्टिमेशन करता है रूल ऑफ 9, तो बताइए। बर्न परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, या बर्न इंजरी, या बर्न डेप्थ, या डिहाइड्रेशन। बताइए, डिहाइड्रेशन को करता है, बिल्कुल नहीं, डिहाइड्रेशन को नहीं करता रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 हमारा करता है बर्न, जो परसेंटेज होता है हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, उसका पता लगाता है किसमें कितना जो 18% 9% है, वो कैसे, क्या है वो, क्या चीज़ है वो, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो इस चीज़ का हम एस्टिमेट करते हैं रूल ऑफ 9 से। नेक्स्ट देखिए, 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट सस्टेन्ड सीवियर बर्न ऑफ द राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब देखना, ये ध्यान से करना, आपको पता होना चाहिए किसमें कितना कितना होता है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज यूजिंग द रूल ऑफ 9 विच दीज द बेस्ट एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ए है 18%, बी है 22, सी है 31 और डी है हमारा 40%। तो बताइए, मैंने आपको बताया था जो ईच लिम्स होती है हमारी, वो कितने की होती है, जो आगे से एंटीरियर 9% और पीछे से 9%, टोटल कितनी हो गई है 18%, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा हमारा 18%, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए क्लाइंट एडमिटेड इनटू इमरजेंसी वार्ड विथ सर्कमफेरेंशियल राउंडेड बर्न इनटू अपर हाफ ऑफ बोथ लेग्स, ये लेग्स है, एंड लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टोर्सो यानी ट्रंक। क्या बोला गया है, लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर ट्रंक, और क्या बोला गया है, अपर हाफ ऑफ बोथ लेग्स, यानी हाफ, ये लेग्स है हमारी, अपर हाफ हो गया, बोथ लेग्स, दोनों लेग्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड द परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेट बाय नर्स अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। पता चल रहा है क्या क्या बोला गया है, ठीक है। अब देख बताना, को ऑप्शन देखिए, 27, 36, 18 या 45%। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा, ये बोला गया है एंटीरियर हाफ ट्रंक, तो ये कितना होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा 9%, बताया था डायग्राम में। और क्या बोला गया है, हाफ, तो मैंने बताया था सामने से एंटीरियर ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5, तो पूरा बोथ लोग है, यानी आगे से और पीछे से, ये 4.5 4.5 कितना हुआ 9, और ये 4.5 4.5 9, तो टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़ लो, 9 या 27 हो गया, 27%। तो क्या आंसर जाएगा हमारा, ऑप्शन देखिए ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही। ये आप ध्यान रखना, ट्रंक वगैरह में है ना, एंटीरियर ट्रंक बोला गया है, यानी ओनली आगे वाला हिस्सा। एंटीरियर का मतलब क्या होता है बताओ, एंटीरियर का देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो सरकमफ्रेंस राउंडेड लिखा गया है, ताकि आप एंटीरियर को कैसा समझ लो कि पीछे भी है, तो पीछे करते ही तो क्या होगा, +9 और जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। इसलिए एंटीरियर और पोस्टीरियर का ध्यान रखो, अगर पोस्टीरियर होगा तो ये पोस्टीरियर बोलेगा आपको, बिल्कुल पोस्टीरियर ट्रंक बोलेगा साफ साफ, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को क्या है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही एक सवाल है, व्हाट परसेंटेज डज बर्न्स ऑफ जेनाइटल कॉन्स्टिट्यूट्स बाय द रूल ऑफ 9, यानी जो हमारा जेनाइटल एरिया होता है उसका कितना नंबर देते हैं हम रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। तो देखिए 9%, 18%, 1% या 21%। तो आपको पता है हम कितना देते हैं, बताइए, सबको याद होगी टेबल, वो डायग्राम याद होगा, तो वो होता है कितना, 1% होता है, ठीक है। कहाँ है हमारा ऑप्शन सी, 1%। नेक्स्ट देखिए, एज पर रूल ऑफ 9 if a patient has burn of both thighs and perineum, the burned body surface area will be, बता सकते हैं अब तो सभी, रूल ऑफ 9 मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, वो डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए क्या क्या पूछा गया है, बोथ थाइज है और पेरिनियम। 19%, 28%, 37% या 41%। तो बताइए क्या होगा। बोथ थाई है यानी कितना परसेंट हो गया, 18%। प्लस और क्या करना है, पेरिनियम आपको पता है 1% होता है, तो टोटल क्या करोगे, क्या आएगा हमारा 19%। ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब तो लगभग कम से हो गए हैं ये क्वेश्चन ऐसे आना, लेकिन फिर भी इनका चांसेस है आने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हल्का फुल्का दिमाग लगाना है आपको और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9, ये 40 साल का पेशेंट है, हु हैज बर्न ओवर द फ्रंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन हैज अबाउट। अब क्या क्या है, क्या क्या बोला गया है, ओवर द फ्रंट ऑफ चेस्ट यानी चेस्ट का फ्रंट हिस्सा, एंड एब्डोमेन। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना होएगा, 9%, 18%, 24% या 36%। बताइए सभी क्या आंसर होगा इसका। क्या बोला गया है, फ्रंट ऑफ चेस्ट और एब्डोमेन। तो टोटल ये कितना परसेंट होता है, मैंने आपको बताया था, बताइए। 9% होता है ना, 9% ये 9% ट्रंक के अंदर आता है, तो टोटल कितना हो गया 18%। तो बी जो हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग द रूल ऑफ 9 द नर्स डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द बॉडी बर्न ए क्लाइंट विथ बोथ आर्म बर्न टू बी। यानी दोनों जो उसकी आर्म से दोनों क्या हो गई, जल गई है। देखिए बोथ आर्म बोल रहा है ना, तो आर्म का मैंने कितना बताया था, बताइए। 9% बताया था, 4.5 आगे का 4.5 पीछे का, 4.5 आगे 4.5 पीछे, तो टोटल कितना हुआ 9%, 9%। और वो दोनों बोल रहा था 9 और 18, यानी 18% हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर है हमारा, बिल्कुल सी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18% होगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन एडल्ट हुज बोथ लोअर लिम्स आर चार्ड अलोंग विथ जेनाइटल हैज बर्न। यानी क्या क्या है, बोथ लोअर लिम्स और प्लस क्या है, जेनाइटल्स। बताइए क्या आंसर होएगा। बोथ लोअर लिम्स है यानी 18 और 18 36 ही हो गया, और जेनेटाइल है +1 और हो गया, यानी 37% हो गया हमारा। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा डी ऑप्शन 37%। तो डी इसका क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप एक बार और वापस से देखिएगा ये चार्ट, आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे ये हो रहा है। तो रूल ऑफ 9 है, 9 से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बर्न पढ़ा, बर्न के टाइप पढ़े सारे, ठीक है। और क्या देखा, रूल ऑफ 9 देखा, चाइल्ड में कौन सा यूज करते हैं वो देखा, एक्यूरेट मेथड कौन सा है, वो सब चीजें हमने देखी। तो आप रूल ऑफ 9 को एक बार फिर देखना। तो आज हमने बर्न पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक और टॉपिक है फर्स्ट एड मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ बर्न देखा जाएगा। तो आज की क्लास सभी बच्चों को शेयर करना अपने साथियों में, और लाइक करना, और जो भी कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट करना, आपको आंसर दिया जाएगा उसका। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में।